آداب ناظرین، آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امیم شریف۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ بخوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ ہم لوگ آ کر یہاں پر اس ٹریننگ کو سیکھے ہیں اور اس کے سیکھنے کے بعد یہ پروگرام رکھا گیا۔ 9 سال سے خدمت انجام دے رہی ہے۔ یہ ہمارا 6واں بیچ ہے، یہ 6واں بیچ ہے۔ 6واں بیچ خورشید نگر میں رکھا گیا ہے۔ جناب نذیر صاحب، کیونکہ ہم ادھر ہے ادھر آ جائے۔ اس کا اگر مسٹیک بھی ہوگا تو بیگم بعد میں اگر ادھر ادھر ہوگا تو بدل۔ جس کے لیے ان کو دے دو۔ ان کو بھیجا دینا لیڈیز کو، جس کے نہیں ملے بھائی ادھر بھائی صدر صاحب ہم تو اختتام میں آئے تھے، اب اختتام پہ جا رہے ہیں۔ آپسی تعاون کی وجہ سے یہ کام چلتا۔ ماہ رمضان میں جیسے راشن کا تقسیم ہونا، سرما کے مہینے میں بلینکٹ کا تقسیم ہونا، یہ کوئی گورنمنٹ سے فنڈ نہیں آتا، یہ ہمارے ہی ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں جو ہمیں تعاون دیتے ہیں، تعاون دینے پر ہی ہم اس میں یہ مسلمانوں کے اوپر، غریب مسلمانوں کے اوپر اس مال کو لگاتے ہیں۔ یہ ٹیلرنگ سینٹر کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اب اس میں مسلمانی بول کے نہیں ہے بلکہ ہندو اور ٹیلرنگ سینٹر میں سب کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ سیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آگے چل کے اللہ نہ کرے حالات آ جاتے ہیں، بیماری کا کوئی شکار ہو جاتا ہے، گھر میں اگر تقاضا آ جاتا ہے تو ویسے ٹائم پہ گھر کی خواتین
अपने कपड़े दूसरों के कपड़े सीकर अपने घर की जिंदगी का गुजारा बसर कर सकती है। खेत में जाने से बेहतर, किसी के पास नौकरी करने से बेहतर, किसी के कपड़े की दुकान में जाने से बेहतर अपने घर में बैठकर अपने घर में रहते हुए टेलरिंग का काम करते हुए किसी के कपड़े सीकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकती है। यही मकसद है दारुल अंसार का, जो आज तकरीबन हैदराबाद में 9 साल से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और ये हमारा 6वां बैच है। और हमारे नजीर साहब जो आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी है और हमारे महल्ले के काउंसलर भी है। और ये जो 2 महीना जो कोर्स रखा गया आइश करेंगे, शेख शमा भाई भी है, नजीर साहब भी है, जो भी है नुमाइंदगी करते हुए इंशाअल्लाह गवर्नमेंट से जो भी आएगा मशीन वगैरह का, उसके लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे। अब जो हमारे मेहमान थे डॉक्टर समीउद्दीन साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपने इज़हार ख्यालात के लिए जनाब शाहिद अहमद तवक्कल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ इज़हार ख्याल करें। नशीन पे तशरीफ फरमा सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद जनाब नज़ीर अहमद साहब और आल मेवा के सदर और डॉक्टर साहब जनाब समीउद्दीन साहब, सफ़ा बैतुल माल के जिम्मेदार हाफिज बशीर साहब, दीगर उलमाए कराम और हाफिज मंजूर साहब, सदर मौजूदीन कमेटी और हमारी माएँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि पिछले 9 साल से वो अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। चाहे वो टेलरिंग का मसला हो, चाहे वो गर्मा के मौसम में पानी पिलाने का मसला हो, रमज़ान के महीने में रमज़ान पैकेज हो, और ईद के वक्त ईद का जो पैकेज हो, और सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स वगैरह की तकसीम, ये दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यहाँ पर की जाती है। मैं इस दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक अच्छी तंजीम लेके चल रहे हैं। और हमारी और एक वेलफेयर सोसाइटी है सफ़ा बैतुल माल, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देती है। ऐसे ही अगर तंजीमें आगे आकर अगर हमारे गरीब व मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे तो आदिलाबाद में कोई भी मोहताज और गरीब नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे दिगर जिम्मेदारान से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी इस तरीक़ा से प्रोग्राम रखकर जो आज लड़कियों को और ख़वातीन को मुस्तफ़ीद करने के लिए टेलरिंग सेंटर रखा गया है। ये दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 6वां ट्रेनिंग कैंप है। मैं इससे कबल पहला ट्रेनिंग कैंप सिलगुड़ी नगर में हुआ था, वहाँ पर मैं इफ्तिताई प्रोग्राम में गया था। अब यहाँ पर 6वां प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 यहाँ पर ख़वातीन ये टेलरिंग सेंटर की जो ट्रेनिंग दी गई है उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद मुक्तफ़ी बने हैं और आगे चल के वो अपने ही इस काम की वजह से आगे अपनी उजरत कमा सकेंगे और अपने घर को चला सकेंगे, अपने खानदान को आगे बढ़ा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल अंसार के जो भी जिम्मेदारान हैं, हाफिज आरिफ साहब और हमारे खिदमत याफे साहब और दीगर जिम्मेदारान हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत अच्छी तंजीम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपकी तंजीम को और कामयाब अता फरमाए। और कामयाब बनाने में जो लोग हैं वो लोगों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि जो लोग ताउन करते हैं वो इस तंजीम को ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम किसी के मोहताज नहीं है कि कोई नाम रख सके कि ये तंजीम ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम बहुत अच्छी है और ये 9 साल से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो मौका दिया गया है मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जानिब से मुझे इसके अंदर बोलने का जो मौका दिया है, मैं आरिफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों को जो 2 महीने पहले तो स्कीम अपने टेलरिंग शॉप का आरिफ साहब मेरे पास आए कि भाई आपके घर पे हम लोग ये करना चाह रहे हैं, आप कितना किराया लेंगे? तो मैं बोला भाई किराए की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका दारुल अंसार कायम है आप कभी भी आके हर साल एक बैच यहाँ से निकाल सकते हैं, बोल के मैं आरिफ साहब को बोला। और उसके बाद जो आपको ये 2 महीने मुकम्मल होने पर आज जो सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट देने का मकसद क्या है बोले तो आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आते, मशीन वगैरह जो भी देना है, और लोन भी आप लोग बैंक में जाके ले सकते। और अगर डायरेक्ट आप बैंक को नहीं जा सकते तो आप हमारे भाई क्षमा के पास भी मिल सकते हैं, आरिफ साहब के पास भी मिल सकते हैं, मेरा घर भी यही है, आप मुझे भी आके मिल सकते हैं।
और उसके साथ साथ लोन के काम भी कराएंगे और इंशाअल्लाह मशीन का जो इंतजाम गवर्नमेंट से मुहैया होता है वो भी जरूर पहुंचाएंगे। और ऑलरेडी मशीना DMW माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में बहुत से रखे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो पूरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। और मैं शुक्रगुजार हूँ दारुल अंसार का जो मुझे जो मौका दिया गया है। और आगे जो भी बैचेस रहेंगे, मैं आरिफ साहब को बोल रहा हूँ, जो भी बैचेस रहेंगे यहाँ के अलावा भी हम आपको लब्बैक बोल के जरूर आपके शाना बशाना आपके साथ रह के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता चला कि ये 6th बैच है। पहले 5 बैचों को भी जो है सो वो लोग बुलाए थे आने के लिए, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियत की वजह से वो 5 के 5 बैचेस के टाइप पे मैं नहीं था, लोकल में नहीं था। जैसे ये बैच के लिए बोलते मैं लोग इतना भी कुछ भी काम रहते मैं किसी हालत में यहाँ पे रुक जाता हूँ, आपका प्रोग्राम अटेंड करता हूँ बोल के आ चुका हूँ। बहुत खुशी की बात है, दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद जो सर्टिफिकेट जो टेलर्स के लिए जो दे है, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ये लोग हर साल करते हैं, जैसे कि रमज़ान में फूड पैकेजेस, जैसे कि हमारे अभी भाई साहब जो बोले थे, और टेलरिंग का, विंटर में जो है सो ब्लैंकेट्स देने का, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स कई कर चुके हैं। डेफिनेटली दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद वालों के साथ हम आल मेवा माइनॉरिटी एम्प्लॉइज जो है हम साथ रहेंगे, और आगे जाके जो है सो कुछ और दूसरे भी जो भी प्रोग्राम्स करने का है अपन साथ में इंशाल्लाह रह के करेंगे, नहीं बोल के नहीं, टेलरिंग ही बोल के नहीं, लेडीज़ के लिए ऐसे कई दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो घर बैठे छोटे छोटे जो काम कर सकते हैं, वैसे कुछ काम्स के बारे में भी जो है सो, पढ़ाई के बारे में भी, बच्चों को जो है सो तालीमात के बारे में भी, ये सब जो भी रहेगा डेफिनेटली जो है सो हम लोग आदमियों की तरफ से आगे जाके दारुल अंसार के साथ हम लोग डेफिनेटली रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक जितने भी लोग जो है सो आज जो है सो सर्टिफिकेट जो कोर्स कंप्लीट करके जो सर्टिफिकेट जो ले रहे हैं, और ये जो मुझे मौका दिया गया है इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब नज़ीर अहमद साहब और जनाब शाहिद अहमद तवक्कुल साहब, जनाब समी साहब, सफ़ा बैतुल माल जनरल सेक्रेटरी हाफिज बशीर साहब, दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी जनाब आरिफ अहमद साहब, जनाब खुदर याफई साहब, अमीन शरीफ साहब, और हमारे शमा भाई, और जितने भी जो है सो यहाँ पर हमारे मोहसिन साहब, सदर साहब, और जो यहाँ पर रिपोर्टर आए हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चीज़ें जो हमारी माँ बहनें दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बहुत जद्दोजहद के साथ ये हुनर सीखा है, बहुत खुशी की बात है। और मज़ीद ये देखकर दूसरे महल्ले के अंदर भी ऐसे ख़वातीन क्या है तो सीखेंगे, वो खुद अपना रोज़गार क्या है तो मुहैया फराहम करेंगे। मैं दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब काजी अहमद साहब, सदर नदीम साहब अभी यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए तो किसी वजह से सफ़र पर है, और हमारे आरिफ साहब लोग क्या है तो हर रिफाई फलाही काम के अंदर क्या है तो आगे बढ़ते हैं। और मज़ीद मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कमेटी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। हमारी जो ख़वातीन यहाँ पर आई है उनसे भी मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है, तो आप तमाम हज़रात ख़वातीन कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, रोज़ों का एहतमाम करें, और सुबह शाम तस्बीहात का भी। और हदीस के अंदर है कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े और कलमे तय्यबा और इस्तग़फ़ार का क्या है सो एहतमाम करें ये काम करते हुए, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घरों के अंदर भी क्या है सो बरकतें अता फरमाएगा। और माँ का गोद भी पहला मदरसा होता है। माँ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, उनको कैसी तालीम और तरबियत क्या है अता फरमाए। हर नया चाँद देख कर आप दुआ पढ़कर अपनी वालदा को जाकर क्या है तो सलाम करते थे, तो दूसरा चाँद जब क्या है तो एक चाँद देखे तो चाँद की भी दुआ है देखने की, और पढ़ना है अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह ये चाँद मेरे लिए क्या है तो बेहतर चाँद बना दे, खैर का चाँद बना दे, शर से हिफाजत फरमा दे। तो हर चाँद देख के अपनी वालदा को सलाम करते थे, तो फरमाया अगला चाँद देख के तू बेटा किसको सलाम करें, क्योंकि उनको मालूम हो गया था दुनिया से रुखसत होने का वक्त क्या है तो करीब था। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है
कि माँ का गोद ही पहला मदरसा है। माँ बच्चे को क्या है तो वली बना सकती है। तो ये आप लोग माशाअल्लाह इतने क्या है तो बेहतरीन काम सीखें। ये हुनर है बहुत बड़ा। आदमी हुनर से, इल्म से उसकी क्या है तो पहचान होती है। तो हम खास करके रमज़ान मुबारक के अंदर क्या है तो उसका एहतमाम करें। जो मुझे मौका दिया गया है, मैं दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी का क्या है तो शुक्रिया अदा करता हूँ।